नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं मोलिलिटी, जो कि फोर्थ कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स है। इससे पहले हम 3 कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स कर चुके हैं। तो मोलिलिटी है, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, बिल्कुल सेम है मोलिलिटी की तरह, इन पर 1000 ग्राम। यहाँ वहां पर लीटर था मोलिलिटी में, यहाँ मोलिलिटी में पर किलोग्राम है। पर किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलिलिटी। इसको क्या नाम देंगे हम? मोलिलिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? स्मॉल m से। क्लियर? इसका फॉर्मूला है मोलिलिटी का, मोलिलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अगर यहाँ हम किलोग्राम की जगह ग्राम लेते हैं तो वही मल्टीपल बाई 1000 दिखाना होगा। और इसको दिखा सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम में है ये तो मल्टीपल बाई 1000। बेटा क्लियर है ना मेरी बात? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया स्मॉल m। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास चाहिए हमें इसमें। वहां मोलिलिटी में क्या चाहिए था? क्वांटिटी चाहिए थी, वॉल्यूम चाहिए था किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, वो वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे थे एक जगह, और एक जगह क्या ले रहे थे? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में ले रहे थे तो वहां भी मल्टीपल किससे करना पड़ रहा था फिर हमें? 1000 से। क्लियर है ना मेरी बात? यहाँ भी हमें उस वहाँ सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह यहाँ क्या लेना है? सॉल्वेंट का हमें वेट लेना है, मास लेना है। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होगा? मोलिलिटी। आगे देखो इसकी यूनिट। यूनिट क्या होगी इसकी? मोलिलिटी को हम किस में लिखेंगे? या तो हम लिखेंगे मोल पर किलोग्राम, पर किलोग्राम में लिखेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है बेटा, और इसके अलावा इसको हम ये भी दिखा सकते हैं और मोलल। और कैसे दिखा सकते? किसमें दिखा सकते हैं? मोलल में। भाई मान के चलो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट ऐड कर रखा है, मान के चलो NaOH ऐड कर रखा है। अब वो जो सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे? मोलल में। बात समझ में आ रही है भाई आपको? दे रखा, मान चलो हम आगे न्यूमेरिकल में ही डिस्कस करेंगे ये सब। देखिए न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम, इसी के साथ ही ले रहे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट। देखो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है हमारा 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा? CH3COOH इज डिसॉल्व in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेंजीन का? C6H6।
of benzene, calculate the molality of solution। ठीक है, मोलैलिटी पूछी गई है न्यूमेरिकल में। और मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी का हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी हम लास्ट में बिल्कुल कर चुके हैं। एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, और यहाँ न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट क्या दे रखा है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक तो हमें चाहिए ये नंबर ऑफ मोल्स, एक वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है। ठीक है, और फिर क्या निकल जाएगा बेटा, मोलैलिटी। बात समझ में आ रही मेरी, नहीं आ रही? सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हेयर CH3 COOH, ये क्या है बेटा, सॉल्यूट। ऐसा ही तो है। इज ये इसकी क्वांटिटी भी कितनी दे रखी है, 2.5 ग्राम। Here 2.5 gram CH3COOH is dissolved in 75 gram of benzene। ठीक है, Hence इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, Hence वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, 2.5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, 2.5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स W2 की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास निकालो बेटा, कितना आएगा, CH3 COOH। कार्बन का मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 प्लस में। हाइड्रोजन कितनी है, 3। एक हाइड्रोजन की हो गई 1 प्लस में। फिर कार्बन का कितना हो गया बेटा, ये 12 हो गया प्लस में। ऑक्सीजन कितने है इसमें, 2। और एक ऑक्सीजन का वैल्यू कितनी होती है, मास कितना होता है, 16 प्लस में 1। ठीक है, ये आएगा हमारा 12 और 3, ये निकल के आएगा भाई, ये पूरा निकल के आएगा आपका 2 12 4 1 60 ग्राम। ये कितना आ जाएगा बेटा, 60 ग्राम आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, किसका मोलर मास निकल के आया, ये सॉल्यूट का, जो कि कितना आया, 60 ग्राम। ठीक है बेटा, कितना हो गया, 60 ग्राम ये हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए, मोल्स निकालने। भाई सॉल्यूट का हमें वेट पता है और मोलर मास पता है, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। नाउ मोल्स, इधर इसकी साइड कर रहे हैं हम। Now moles of solute। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा, W2 अपॉन M2 होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट वो बात अलग है कि एसिटिक एसिड दे रखा है, जिसका वेट कितना दे रखा है, यहाँ देखिए कितना वेट है उसका, 2.5 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 60। ये हो जाएगा 2.5 ग्राम अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 60। ठीक है ना, मोल्स 2.5 अपॉन में 60 ग्राम मोल्स। ये कितना निकल के आएगा बेटा, ये आएगा 0.0
0.0417 मोल। ठीक है बेटा, ये ग्राम में था, ये ग्राम मोल इनवर्स में था, ग्राम से ग्राम कैंसिल आ गया, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो किस में आएगी वैल्यू, मोल में। बात क्लियर हो गई। ये क्या निकल के आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसका मतलब मोलिलिटी में मोल्स, ये वाला काम खत्म हो गया हमारा। अब क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कितना दे रखा है, 75 ग्राम। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं मोलिलिटी कैलकुलेशन में। नाउ मोलिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हमारे, दिखाए ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाला है, जो कि कितना है 0.0417 अपॉन में। नीचे क्या लेना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है यहाँ, 75 ग्राम। यह आ जाएगा 75 और मल्टीपल ग्राम में दे रखा है 75, तो मल्टीपल हम किससे करेंगे बेटा, 1000 से। इतना समझ में आ गया बेटा। इसके बाद में हमें ये सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ हम मल्टीपल में कर देंगे 1 पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हम यहाँ से 3 ये कैंसिल आउट हो गई, ये जीरोज कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपका, कैलकुलेट करने के बाद में हमारा निकल के आएगा यहाँ, देखो यहाँ ऊपर बच गया 417 अपॉन 75 गुना इन मल्टीपल बाई 10, ये वैल्यू बची है। और ये आपकी निकल के आएगी वैल्यू 0.556 मोलिलिटी है। और मोलिलिटी किस में आएगी बेटा, किस स्मॉल एम में, मोल स्मॉल एम की टर्म में आएगी बेटा। तो ये हो गया हमारा क्या, मोलिलिटी। एक बार दोबारा से ध्यान देंगे आप न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल से पहले हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। मोलिलिटी पूछा है, मोलिलिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इस किलोग्राम की जगह अगर ग्राम में लेवे तो मल्टीपल बाई हमें कितने से करना होगा, 1000 से। फिर इसकी यूनिट की बात की थी इसमें कि जो मोलिलिटी है इसकी यूनिट, उसको हम किस में लेंगे, यूनिट क्या है इसकी, मोल्स पर किलोग्राम। ये मोल्स पर किलोग्राम, और इसको मोलल में भी दिखा सकते हैं हम। ठीक है, इससे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं इन द कॉमन नेम। फॉर्मूला जिसका होता है CH3COOH इज डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। एक हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में इथेनोइक एसिड डिजोल्व कर रखा है 2.5 ग्राम, और उस कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रखा है, 75 ग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट बेंजीन है, और फिर उसकी पूछी गई है मोलिलिटी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड डिजोल्व करने का मतलब क्या हुआ कि इस न्यूमेरिकल में हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो क्या है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसकी क्वांटिटी कितनी है 2.5 ग्राम। ये तो हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम W2 बोलते हैं। इसके अलावा वे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट हमारा ये है, इसका मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, जो कि कितना निकल के आया बेटा, 60। इसके आगे हमने कैलकुलेट किया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। W2/M2 होता है फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा, कितना आएगी बेटा वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.0417 मोल। इसके अलावा मोलिलिटी है, मोलिलिटी में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर ली है। नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा यहीं से निकल के आ जाएगा, ये रख लिया यहाँ। अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट ले आता हूँ ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, बेंजीन था 75 ले लिया, और मल्टीपल बाई 1000। इसके अलावा पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पॉइंट के बाद में कितने टर्म
डिजिट्स दे रखी है 1 2 3 4, तो 1 लगा के हमने 4 जीरोस लगा दिए, फिर कैलकुलेट करने के बाद में हमारा वैल्यू निकल के आया, मोलिलिटी निकल के आई 0.556 मोल। क्लियर ना बात? तो फिर इससे आगे हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आपका मोल फ्रैक्शन। ये हमारी 5th कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स है, नाम है इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, क्या है हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन। सिंबल है इसका स्मॉल एक्स। क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, स्मॉल एक्स। तो देखिए बेटा मोल फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ मोल्स of one component to the total number of moles of one component to the total number of moles of all component present in solution means solute plus solvent called mole fraction of that component। उसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। एक बार देखिए, हम मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है स्मॉल एक्स। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ऑल कंपोनेंट्स कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूशन के टोटल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मूला देखो इसका, सिंबल तो मैंने बता ही दिया, इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा स्मॉल एक्स। ठीक है, देखिए let a solution contain Na and Nb, Na and Nb moles of solute and solvent। एक सॉल्यूशन है जिसमें Na और Nb टाइप के मोल्स पड़े हुए हैं, वो जो कि किस किस के मोल्स हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्लियर ना मेरी बात? देन their mole fraction can be given as, अब इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें
किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ हमें मोल फ्रैक्शन यदि हम Na का निकालें तो यहाँ Na की जगह क्या ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन का सिंबल x था। अगर हम A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे XA। क्लियर मेरी बात। अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं A कंपोनेंट का, तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 टाइप्स के मोल्स पड़े हुए हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स Na पड़ा है, एक नंबर ऑफ मोल्स B पड़ा है। अगर मैंने इस A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर आएगा और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। टोटल में हमारे A और B दोनों आ जाने हैं, मतलब सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वैसे ही अगर मैं XB कैलकुलेट करूं तो यहाँ आ जाएगा आपका NB अपॉन Na प्लस NB। वैसे ही अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो यहाँ ऊपर आएगा NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नीचे वाला सेम है टोटल। बात क्लियर है मेरी। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल, ये तो मैंने A का मोल फ्रैक्शन निकाला, B का मोल फ्रैक्शन निकाला। अगर 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन होता तो वैसे ही हम XC निकाल लेते एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है। अगर मैं सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो उसमें हमें XA प्लस XB आ जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, नाउ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मींस X टोटल की बात हो रही है। ये क्या होगा बेटा, XA प्लस XB होगा। ऐसे ही तो होगा भाई। ये तो हमने अलग अलग कंपोनेंट का निकाल लिया, XA XB। अगर मैं टोटल निकालूं तो कैसे निकलेगा, XA प्लस XB। ठीक है, और XA क्या होगा हमारा, XA की वैल्यू कितनी है, Na अपॉन में Na प्लस NB। वैसे ही XB की वैल्यू क्या है, NB अपॉन में Na प्लस NB। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा बेटा, एलसीएम ले लेंगे, ये Na प्लस NB सेम है दोनों में, ये आ जाएगा एलसीएम Na प्लस NB, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया Na प्लस NB, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये आ जाएगा Na प्लस NB। ऐसे ही तो आएगा बेटा। ये हमारा ये वैल्यूज आ गई, X टोटल की वैल्यू, X टोटल, इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 1 निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है, यूनिटी रहता है। बात क्लियर हो गई होगी आपको। देखो दोबारा से हम अपने इसी टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। आपको अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन को आपको पूछा जाए कि इसकी कंसंट्रेशन मेजर करो मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो किस तरह से करेंगे। तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल x। अब एक सॉल्यूशन लेट लेके चल रहे हैं हम, सॉल्यूशन लिया है हमने जिसमें Na और Nb टाइप के नंबर ऑफ मोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें Na और Nb टाइप के सॉल्यूशन है, Na और Nb टाइप के मोल्स पड़े हुए हैं, और ये मोल्स किसके हैं, Na तो सॉल्यूट का है और Nb किसका है, सॉल्वेंट का। तो तब उसका मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो मोल फ्रैक्शन एक निकलेगा हमारा XA की टर्म में और एक XB की टर्म में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सिंबल तो X होता है। अगर हम XA निकालेंगे तो ऊपर आएगा Na,
और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो Na अपॉन में Na प्लस NB, वैसे एक्स भी निकालेंगे, ये आ जाएगा NB अपॉन में Na प्लस NB। अगर हम ये XA का निकल गया, XB का निकल गया, वैसे ही वैसे टोटल सॉल्यूशन का निकालेंगे तो x टोटल लिख के XA प्लस XB दिखा देंगे, और XA और XB की वैल्यू हमने पुट कर दी। XA और XB की वैल्यू पुट करने के बाद में नीचे जो है, नीचे हमने सेम वैल्यू, नीचे हमने क्या ले लिया, LCM ले लिया। क्या ले लिया बेटा नीचे, LCM, जो कि क्या निकलेगा Na प्लस NB, ऊपर क्या आ जाएगा Na, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा NB, तो कट आउट होके क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ध्यान रखना है आपको कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है ठीक से, ठीक है। चाहे वो 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, अगर सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाए देन इट विल ऑलवेज बी यूनिटी। क्या रहेगा बेटा, यूनिटी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे।